पद, पहला करंती 10 अध्याय का 16 और 17 पद। अब ये सारे वचनों को हम एक एक देखा, सफेद वस्त्र पहना हुआ देखा। कहने के मतलब यीशु के लहू के द्वारा उनका पाप धुलाया गया था। अब वो लोग कौन थे? 9 को पढ़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी रोटी से हम इसमें से भाग लेना चाहिए, इसीलिए हमने पढ़ा। दस अध्याय का 16 और 17 पद। अब इस सारे वचनों को हम एक एक इसको व्याख्यान करने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा, फिर भी हम दो एक चीज को हम जैसा प्रभु सहायता करे हम वैसा देखेंगे। 16 पद को दया करके पढ़िए। दिन पर हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी है, प्रश्न भी है। क्या ये मसीह का लहू नहीं है? किसको सवाल कर रहा है? मंडली को सवाल कर रहा है, कुरिन्थ के मंडली को। आज आप और हमको सवाल करता है। हम जो यहाँ से भाग लेंगे, ये क्या मसीह का लहू नहीं है? इस बात को हमें जानना चाहिए। ये मसीह प्रभु का लहू है। और वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या ये मसीह का देह का सहभागिता नहीं? हम लोग आप इस मेज में से भाग लेने से पहला हमको इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये प्रभु का देह का और प्रभु का लहू का हम लोग सहभागिता होने के लिए जा रहे हैं ना। इसी बात को यहाँ पर कहता है, 17 पद में कहता है, क्यों? इसीलिए कि एक रोटी है, हम लोग बहुत है मंडली, एक ही देह है, हम सब इस एक ही रोटी में भागी होते हैं। जितने लोग परमेश्वर के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें मोल लिया, अपने घर में लाया, उसके प्रिय पुत्र के संगति में लाया, हम लोग एक ही रोटी से भाग लेते हैं और एक ही कटोरा से हम पीते हैं। इसके मतलब क्या है? हम लोग सब एक परिवार के लोग हैं। हाँ, हमारे बीच में कोई भिन्नता नहीं है। अब हमारा रीति रिवाज, हमारा परंपरा, हमारा जो भी पुराने रिवाज था, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम नए सृष्टि के लोग हैं, हम एक स्वर्गीय परिवार लोग हैं। हमारे बीच में वो भिन्नता नहीं होना चाहिए। तब जाकर हम इसमें से खाएंगे, पिएंगे, प्रभु का महिमा होगा। इसीलिए हम जब बपतिस्मा के दिन में ज़्यादा पढ़ते हैं, और इस बात को हमें पढ़ना चाहिए, गलीती के किताब में सब कुछ क्लियर कर दिया है। क्योंकि गलीती का मंडली जो थे, शुरू में बहुत आत्मिकी था, बहुत समझदार था, बहुत अच्छा था, पर बाद में क्या हुआ? थोड़ा शारीरिक आने लगा, संसार घुसने लगा, बहुत प्रकार की रीति रिवाज के बात वहां पर निकलने लगा। इसीलिए पवित्र आत्मा में होकर प्रभु के दास ने इस बात को लिखना पड़ा। गलीती की किताब, अब हमारे बीच में कोई भिन्नता नहीं है बोलकर बताया गया। गलीती की किताब हम लोग पढ़ेंगे 3 अध्याय में। आइए, बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 3, हम लोग यहाँ पर 26 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या पाते हैं? पढ़िए। तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है। हाँ, फर्स्ट बात है यहाँ पर हमको
समझना चाहिए। हम लोग ने सब ने, चाहे कोई भी पृष्ठभूमि के लोग हो, कोई भी जाति भाषा के लोग हो, हमने किसको विश्वास किया है? मसीह प्रभु को विश्वास किया है ना। अब मसीह प्रभु को विश्वास करने के द्वारा यहाँ पर क्या बोलता है? हम लोग, फॉर ये आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड बाय फेथ इन जीसस क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम लोग परमेश्वर का संतान हो गए। जब परमेश्वर का संतान के अंदर आ गया, हमारे बीच में अब कोई प्रकार की जाति भेदभाव का कोई प्रकार की बात ना रहा, सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और 27 पद को पढ़िए। हम जितनों ने मसीह प्रभु में बपतिस्मा लिया है, हमने मसीह प्रभु को पहन लिया है। पहनने का अर्थ क्या होता है? मसीह प्रभु का स्वभाव को हमने धारण करना चाहिए, हमारे जीवन से देखना चाहिए। जैसा हम वस्त्र पहनते हैं, हमने सफ़ेद वस्त्र पहना हो, एक दूसरा देख सकता है। कोई भी किसी भी वस्त्र पहन के आया है, हम वस्त्र को देख सकते हैं। मसीह को पहनने का अर्थ होता है मसीह प्रभु के गुण और स्वभाव को, चाल और चरित्र को हमारे बीच में दिखाई देना चाहिए। मसीह का अब नियम मंडली के अंदर में दिखाई देना चाहिए। ना कोई खासी का नियम, ना कोई गारो का नियम, ना कोई नेपाली का नियम, ना कोई बिहारी का दस्तूर, तेलुगु का दस्तूर, सब कुछ खत्म होना चाहिए। अब मसीह प्रभु के वचन के अनुसार के हमारा जीवन होना चाहिए, हमारा मंडली में होना चाहिए। इस बात को परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें दिखाता है। इसीलिए वहाँ पर भी गलती के मंडली में भी कोई यहूदी, कोई यूनानी, कोई विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि के लोग अपने आप को, उन लोग क्या करते थे? अपना जातित्व का घमंड में उन लोग रहते थे। पर पौल प्रभु के दास ने आत्मा में होकर इस बात को क्लियर कर दिया, ऐसे बात तुम्हारे बीच में नहीं होना चाहिए, मसीह प्रभु के लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 28 पद को पढ़िए। ना तो अब यहूदी कोई रहा, ना तो यूनानी, ना ही कोई दास, ना तो स्वतंत्र, हाँ कोई, ना कोई नर न नारी, सब मसीह यीशु में एक हो। तो आज हमारे बीच में क्यों भिन्नता आ रहा है? हमारे सोच भिन्नता, हमारी विभिन्न प्रकार की बातें भिन्नता, ये भिन्नता को जब देख सकेंगे, जब आज संसार में तो है ये रीति रिवाज, पर आज भी विश्वासियों के अंदर में भी, मंडली में भी, जब विवाह शादी का बात आता है, जाति का बात आता है, कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म का है, पहला था ना वो पुराने जमाना में। अब हम मसीह प्रभु को पाने के पहला, कोई हम हिंदू थे, कोई हम बुद्धिस्ट थे, कोई हम सिख धर्म के थे, है ना, कोई मुस्लिम घराना का थे, विभिन्न प्रकार की थे। पर अब मसीह प्रभु को विश्वास किया, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब परमेश्वर का जाति हो गया, परमेश्वर का संतान हो गया। किसी भाई और बहन को बोलेंगे प्रभु ऐसा ऐसा आपके लिए सोच रहा था, क्या है वो तो बुद्धिस्ट, वो तो मुस्लिम, वो तो हिंदू, ऐसा बात मंडली के बीच में निकालता है। वो पहला था, अभी नहीं है। हमारा ब्रदर भक्त सिंह क्या था पहला? बोल दीजिए ना, किसी को मालूम भी नहीं है तो मालूम नहीं हो जाएगा। क्या धर्म का था? सिख धर्म का था ना। पर अब तो हम उसको, उस सिख धर्म का आदमी तो बोल नहीं सकते ना, वो तो प्रभु के दास, प्रभु को पाया हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। जॉर्डन भाई क्या धर्म का था? जो कालिंगपुंग में रिवाइवल लाया, क्या धर्म का था पहला? उसका बाप दादा मुस्लिम था। अब तो वो पकड़ना नहीं है ना, हम तो प्रभु में अब एक हो गया है, अब हम प्रभु के संतान हो गया है। ये तो ऐसा भाषा, ये तो ऐसा, ठीक है था, पर ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। उसका मतलब अभी भी हमारे जीवन में क्या है?
भिन्नता है, हमारा जीवन में अपने जातित्व का घमन है, ये सब चीज मिट जाना चाहिए। हम एक प्याला में से पीते हैं, हम एक रोटी में से खाते हैं, आज भी उसी को पकड़ के रहे हैं। तो आप इसको खाना और पीना व्यर्थ में खा रहे हैं, व्यर्थ में पी रहे हैं। हमें प्रभु ये चीज को नहीं चाहता है, ये चीज को मिटा दिया है प्रभु ने, सारे व्यवस्था को खत्म कर दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह आया, व्यवस्था खत्म हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हुआ। उसके आगे व्यवस्था था। अगर वो व्यवस्था में आज भी हम रहते हैं, हम खत्म हो जाते हैं। व्यवस्था इतना कठिन था, व्यवस्था में इसके द्वारा मनुष्य ने उद्धार नहीं पा सका। ये व्यवस्था को खत्म करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह संसार में आप और हमारे लिए, सारे संसार के मनुष्यों को उद्धार देने के लिए आना पड़ा। इसीलिए यीशु मसीह आने के द्वारा व्यवस्था खत्म हुआ है। रोमन चैप्टर 10 वर्स 4 शायद पढ़िए तो, रोमन चैप्टर 10 वर्स 4। हाँ, मसीह व्यवस्था का अंत है, अंत हो गया, सारे व्यवस्था खत्म हो गया। पहले थोड़ा पाप करने से पत्थर में देकर मारो मारो मारो, खत्म कर दो। ये करने से ऐसा होगा, वो करने से वैसा होगा, सब विधि था, बहुत प्रकार की कड़ा कानून था। और मसीह प्रभु आकर आप और हमारे लिए उन्होंने सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। हम एक परिवार के लोग हो गया। As many as received Christ, He gave them to power to become children of God. जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने शक्ति दिया है, वो अधिकार दिया है हम लोग परमेश्वर का संतान होने का लिए। अब हमारे बीच में उसको, एक भाई को, एक बहन को, ये मुस्लिम है, ये बुद्धिस्ट है, ये सिख है, ये फलना धर्म का था, वो था, पुरानी बात है। अब हमको नया बन गया मसीह यीशु में। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मसीह क्रिस्त में है, if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all old things are passed away. प्रभु का वचन कहता है। वो पद को भी पढ़िए, पहला दूसरा कोरिन्थी 5 का 17 पद, if any man be in Christ, जो कोई ख्रिस्त में है, जो कोई ख्रिस्त में है, तो आज क्या होगा? हम लोग नया सृष्टि के लोग। जब नया सृष्टि में आ गया, अब हमारे बीच में ये भिन्नता, इस प्रकार की सोच को हमने हटाकर प्रभु के मेज में से भाग लेना चाहिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है, पढ़िए, यदि इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट, यदि कोई मसीह में है, अब वो नया सृष्टि है, इज ए न्यू क्रिएचर, all things are passed away, behold everything become new। नया का अर्थ पुराना का स्मरण नहीं करना है, पुराना को मिटा देना है। पुराना रीति रिवाज, परंपरा, सब कुछ, हमारे घमंड अहंकार खत्म कर देना है। वो सब खमीर है, वही खमीर के कारण आज अशुद्ध बनाता है आपका और हमारा जीवन, और हम परमेश्वर के आगे निर्दोष नहीं बन पाएंगे। और ऐसा खमीर लेकर हम प्रभु के मेज से अगर भाग लेंगे, हमारे ऊपर दंड आएगा। इसीलिए विवाह शादी के विषय में, विवाह शादी के समय पर ये जातित्व का नहीं, कि क्या जाति का हमें वो उसके लिए ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, संसार में जानने के लिए हम पूछ सकते हैं, अच्छा सेंस से हम पूछ सकते हैं, वो भाई या बहन क्या भाषा बोलते हैं, किन भाषा के हैं, हम वो जान सकते हैं। पर उसको तुच्छ नहीं जानना चाहिए। वो ऐसे भाषा का, ऐसे संस्था का, ऐसे धर्म का पहला था, वो चीज़ को हमको लागू नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन के अनुसार हम एक ही बात आत्मिक क्रिश्चियन पूछेंगे, प्रभु का इच्छा क्या है, वही पूछना है। ठीक है, प्रभु का इच्छा है मेरा फलना भाषा का, फलना देश का, फलना जगह का मेरे लिए प्रभु ने बंदोबस्त किया। अगर प्रभु का इच्छा है, ठीक है, हमने प्रभु को इच्छा को स्वीकार करना चाहिए।
इसीलिए हमारी ये मंडली किसका मंडली है? प्रभु का मंडली है। ये मंडली कोई खासी मंडली नहीं है, गारो मंडली नहीं है, नेपाली मंडली नहीं है, तेलुगु मंडली नहीं है, आसामीस मंडली नहीं है। इसीलिए संसार में जाति जाति का मंडली है। उस क्या लेता है? उससे विभाजन लेकर आता है। ये आसामीस फेलोशिप, गारो बैप्टिस्ट चर्च, तेलुगु चर्च, गोरखा बैप्टिस्ट चर्च, जहीं कहीं संसार में मिल सकता है। ये क्या है? एक जाति से दूसरा जाति को भिन्नता पैदा करता है, एकता ही नहीं लेता है। पर हम कहते हैं हाउस ऑफ प्रेयर, हाँ, फॉर ऑल नेशन, सब जाति के लिए, सब भाषा के लोग, प्रभु की उपासना करने वाला जगह। ऐसा मंडली ब्रदर भक्त सिंह के द्वारा प्रभु ने सच्ची मंडली हमारे बीच में दिया है। इस बात को अगर हम अभी से सीरियस नहीं लेंगे, हल्का लेंगे, भविष्य में फिर हमारा मंडली फिर वो नामधराई हो जाएगा। अपने ही जात का ढूंढो, अपने ही भाषा का ढूंढो, ये वैसा था, वो वैसा था, मंडली में बहुत अच्छा नमूना नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग स्वर्गीय घराना के लोग हैं। इसीलिए विवाह शादी कोई भी काम में हमारे अपने अपने नियम को नहीं ढूंढना चाहिए। हमारे गारो का नियम, खासी का नियम, तेलुगु का नियम, नेपाली का नियम, बंगाली का नियम, बिहारी का नियम मंडली में नहीं ढूंढना चाहिए। परमेश्वर का नियम क्या है, परमेश्वर का तरीका क्या है, परमेश्वर का वचन के अनुसार कैसे आदरणीय विवाह मंडली में होता है, उसको देखना चाहिए। तब जाकर प्रभु का महिमा होगा, तब जाकर इस प्रकार के बात हमारे बीच में से मिट जाएगा। तब हम कहेंगे हम परमेश्वर का स्वर्गीय परिवार है। यूहन्ना को पूछा एक प्राचीन ने, इतनी बड़ी भीड़ है स्वर्ग में, ये लोग कौन है? प्रभु का दास यूहन्ना बोलता है आप ही तो जानते हैं, आप क्यों मुझे पूछ रहा है? तब उसने क्या उत्तर दिया? वहाँ पर कोई जाति ये फलनी भाषा का है ऐसा नहीं बोला। वहाँ पर प्रभु के लहू के द्वारा धुलाए गए हुए विश्वासी वहाँ पर बताया गया। पढ़िए प्रकाश की किताब 4 अध्याय का, प्रकाश की किताब हम लोग 7 अध्याय का हम लोग 13 और 14 पद को पढ़िए, ध्यान से सुनिए। कहा ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और ये लोग कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा हे स्वामी तू जानता है? उसने मुझसे कहा ये वही है, हम महाक्लेश से निकल कर आए हैं, अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किए गए हैं। और अब ये लोग कौन थे? भीड़ थे, बहुत लोग थे। उसके मतलब वहां पर एक ही जाति का आदमी नहीं थे, विभिन्न भाषा बोलने वाले संसार में प्रभु के लहू के द्वारा छुड़ाया, उधार मुक्ति पाया विभिन्न जाति भाषा कुल के लोग। पर वहां पर जब गया सबको क्या देखा? सफेद वस्त्र पहना हुआ देखा। कहने के मतलब यीशु के लहू के द्वारा उनका पाप धुलाया गया था। अब वो लोग कौन थे? यीशु के लहू के द्वारा पाप धुलाए गए हुए, मेमने के तो लहू के द्वारा पाप धुलाए गए हुए। अब वहां पर कोई जाति भाषा का नाम नहीं है। इसी प्रकार से स्वर्ग में और बड़े क्लेश के साथ में वो लोग आया, बड़े सतावट के साथ में वो लोग आया, संसार में प्रभु के लिए गवाही, साक्षी, नमूना बनकर प्रभु का सेवा किया। स्वर्ग में इस प्रकार का परिचय होगा। स्वर्ग में कहीं परिचय नहीं होगा ये कौन सा भाषा का है, वो कौन सा जाति का है, कौन सा पृष्ठभूमि के है, क्या ऊंचे नीचे, क्या लेखा पढ़ा, ऊंचे पद अधिकारी, ये नहीं होगा। यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा हुआ है कि नहीं? मेमने के जीवन के पुस्तक में उसका नाम है कि नहीं? वही लोग सब प्रभु के संतान, हम प्रभु के संतान और हमारा प्रभु हम लोग राजा, हमारा प्रभु राजाओं का राजा होकर हम स्वर्ग में वास करेंगे। हम इतने ऊंचे दर्जा के लोग हैं, इसीलिए हम इतना नीचा बात को नहीं सोचना है।
ये भाषा, वो धर्म, वो जाति, वो संस्था, ऐसा वैसा, ऐसा ये घटिया सोच है। ये आदमी की सोच नहीं है, प्रभु के सोच नहीं है, ये मनुष्यों का सोच है, ये मनुष्यों का विचार है। परमेश्वर का इच्छा नहीं है। हमें परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। प्रभु आपका इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह मरते दम तक अपने इच्छा में नहीं चलना, पिता की इच्छा। मरने किसको अच्छा लगता है? हाँ, वो कांटे के ताज पहनने के लिए क्या वो आराम की बात था? नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने हाथों में के लिए, पाँव में के लिए, सब कुछ पिता की इच्छा में रख दिया। यदि आपका इच्छा हो दूर करें, तो भी मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा पूरी हो। प्रभु ने इतने कठिन अवस्था में भी पिता की इच्छा को ढूंढा और अपने आप को कुर्बान हो गया। आज हम लोग संसार में थोड़ी थोड़ी बातों के लिए अपने ही इच्छा, अपने ही रीति रिवाज, अपने ही संस्था, कल्चर को अगर फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कहाँ नया हो गए हैं? हम कहाँ प्रभु के संतान हो गए हैं? कैसे हम इस मेज में से भाग ले रहे हैं? इस बात को भी हमको क्या करना चाहिए? अपने आप को परखना चाहिए। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन ये बात को कहता है। थोड़े दिन के आगे भी एक जगह से मुझे फोन आया, विश्वासी है, एक बहन का जरूरत था, वो एक भाई के लिए शादी होना है। मैंने बोला किसी एक बहन को, मैंने बोला ठीक है, प्रभु की इच्छा होने लगे, ऐसा ऐसा जगह में एक है। कौन सा भाषा का है? ऐसा ऐसा भाषा का। वो तो थोड़ा गांव वाला थोड़ा खराब पाएगा ना, क्या क्या उधार पाया? गांव वाला को खुशी करने के लिए शादी कर रहा है, रिश्तेदार को खुशी करने के लिए शादी कर रहा है, या प्रभु की इच्छा में कर रहा है, या प्रभु को खुशी कर रहा है? मैंने बोला ऐसा आदमी के लिए मैं कभी लड़की नहीं देखूंगा और मैं बताऊंगा भी नहीं। तुम लोग जो मर्जी वही करो। आज कितने नीचे गिर रहा है आदमी, प्रभु को सेवा करते करते कहाँ गिर रहे हैं। इसीलिए हमारा अवस्था क्या है हमको देखना चाहिए। ऐसी चीज को हम लोग खत्म कर देना है प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए प्रभु ने कहा, फरीसी और शास्त्रियों को भी कहा, तुमने परमेश्वर के वचन को दूर करते हो और मनुष्य के वचन को पालन करते हो। क्या जब मनुष्य को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए, अपना जाति समाज के खुश करने के लिए हम लोग शादी करना है? हमको कुछ भी काम करना है? हम लोग बहुत अभागा लोग होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मार्क चैप्टर 7 वर्स 9 को पढ़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन लोगों को ऐसा बोल दिया। ऐसा आदमी था उस समय पर भी। उसने उनसे कहा, तुम अपने परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर के आज्ञा को अच्छे रीति से तुम टाल देते हो। और परंपरा मानने के लिए मतलब मनुष्यों का आज्ञाओं को मानने के लिए, मनुष्यों को खुश करने के लिए तुम परमेश्वर का आज्ञा को अच्छे रीति से क्या कर देते हो? टाल देते हो, दूर रख देते हो। परमेश्वर का वचन ये कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या आज हमारे भी जीवन ऐसा है? और हम बोल रहे हैं हम परमेश्वर का संतान है, हम एक में से प्रभु का देह और लहू में से भाग ले रहे हैं। ऐसा हम सब एक परिवार है। मसीह प्रभु के लहू के द्वारा हमारे पाप को धो दिया है, मिटा दिया है। हम एक स्वर्गीय परिवार है। हो सकता भाषा हमारा अलग हो सकता, वो दूसरी बात है। भाषा पाप के कारण अलग हुआ, विभिन्न भाषा हुआ संसार में, पर आज मसीह यीशु में हम एक स्वर्गीय परिवार, एक ही स्वर्गीय संतान। अब हमारे बीच में कोई प्रकार के भिन्नता नहीं। अब यही जो ये सोच लेकर अगर हम खाएंगे पिएंगे, हमारे ऊपर आशीष होगा, नहीं तो दंड होगा। ये इस प्रकार का अहम, इस प्रकार का खमीर हमारा बीच में, हमारे हृदय में रखा है, और हम फिर इसमें से खाएंगे, अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मसीह का देह को पहचान कर हम अपने आप को
इसीलिए प्रभु का वचन बोला है, नए गुदे हुए आटा समान बना लो, उसके बाद इसमें से भाग लो। पहला करंती 5:7 नया बनाओ, नया गुदे हुए आटा समान बनाओ, खमीर जो कुछ है हटा दो, है ना, और ये उत्सव को तुम मनाओ, प्रभु का वचन कहता है। हाँ, पहला करंती 5:7-8 पद को पढ़ के मैं खत्म कर दिया। इसीलिए इस प्रकार के जितने भी बात है ये सब पुराना है, खमीर है, रीति रिवाज, परंपरा, जातित्व का घमंड, ये सब चीज क्या है? ये खमीर है। ये पुराना खमीर को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, नए गुदे हुए आटा बन जाओ, ताकि तुम आंखें मेरी हो। हमारा भी फंसा जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसीलिए हम आओ उत्सव में आनंद मनाएं। आप ना तो पुराने खमीर से, ना तो बुराई और दुष्टता के खमीर से, हाँ, मन के सिधाई और सच्चाई और आंखें मेरी रोटी से हम इसमें से भाग लेना चाहिए। इसीलिए हमने पढ़ा कि हम एक कटोरा में से हम भाग लेते हैं और हम एक रोटी में से हम भाग लेते हैं। हमारे बीच में जब हम एक रोटी खाते हैं, एक कटोरे में से पीते हैं, ये सब बात मिट जाना चाहिए। पुराने बात नए गुदे हुए आटा समान बनकर खाएंगे पिएंगे, हम स्वर्गीय परिवार बनकर प्रभु आने का दिन तक हम प्रभु के राज के लिए तैयार होंगे। प्रभु इस विचार पर आशीष दें।